दो कार्टून कैरेक्टर जिसमें पहले वो एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, बाद में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और बाद में एक दूसरे पर दोस्ती तो जताते हैं लेकिन उनके ऊपर ट्रस्ट अटैचमेंट रहता है। यही जो बेसिक लाइन है यही डिफाइन करती है इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप्स 1947 से लेके 2026 तक और आगे भी देखेंगे हम। देखिए ये जो मैं न्यूज़ बना रहा हूँ और जो ये मैं आपको आर्टिकल समझा रहा हूँ ये द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है। अब देखिए डेनिस क्रेक्स यूएस के वो डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा था इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंज डेमोक्रेसी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था मैं आगे आपको 3 पॉइंट में समझाता हूँ। सबसे पहले शीत युद्ध का समय था तो इंडिया जो था वो यूएसएसआर के बहुत करीब था। अब उन्होंने कहा देखो इंडिया है तो डेमोक्रेसी और यूएसएसआर मोनार्की है, फिर भी इन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये स्ट्रेंड फेज है। और उसके बाद आगे बढ़ते गए तो यूएस की जो थी वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करीबियाँ भी बढ़ने लग गई। सेंटो और सीटो जैसे पैक्ट साइन होने लग गए। पैक्ट को बगदाद पैक्ट कहा जाता था। इसके तहत जो यूएसए था वो रशिया को काउंटर करने के लिए इन देशों से, जिसमें पाकिस्तान था, ईरान था और मिडिल ईस्ट के कई देश थे, टर्की थे, इनसे क्लोजनेस बनाने लगा ताकि वो रशिया को काउंटर कर सके। ये फेज था, काफ़ी स्ट्रेंज फेज था। उसके बाद आया न्यूक्लियर इशू इंडिया का। 1974 में पोखरण 1 टेस्ट हुआ, उसके बाद पोखरण 2 हुआ। जब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो यूएसए जो था वो इंडिया से काफ़ी नाराज़ हो गया था, इन्होंने सैंक्शन भी लगाए। लेकिन धीरे 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 समय आगे बढ़ता रहा। समय आ गया 1991 का। अब हम देखेंगे 1991 से 2015 तक के रिश्ते। 1991 का जो फेज़ आ गया इसको टर्म दिया गया है इंगेज्ड डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ दोस्ती बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? देखिए उसके कुछ मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण था कि 1991 में यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स हो गया, तो इंडिया को नए ट्रेड पार्टनर ढूंढने लगे पड़े और यूएसए को भी इंडिया की ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? देखिए यूएसए को इंडिया की पार्टनर ज़रूरत इसलिए पड़ने लगी क्योंकि 2009 से चाइना बहुत तेज़ी से राइज करने लग गया। चाइना जब तेज़ी से राइज करने लगा तो उसको कर्टेल करने के लिए ऐसा यूएसए ने सोचा कि उसकी पावर कम करने के लिए हमें इंडिया की ज़रूरत है जो कि एशिया में एक डोमिनेंट प्लेयर है। दूसरा, इंडिया को ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1991 में जब यूएसआर का विघटन हो गया तो इंडिया को ज़रूरत पड़ी नए ट्रेड पार्टनर की और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी एलपीजी रिफॉर्म्स करके। एलपीजी रिफॉर्म्स के दौरान इंडिया में यूएस की कंपनी आने लग गई, ट्रेड बढ़ने लग गया। इसी कारण को इस समय आया, इस समय धीरे धीरे इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्लोज आने लग गई। उसके बाद हुआ क्या? बुश और मनमोहन सिंह जी की सरकार, उन्होंने सिविक न्यूक्लियर डील साइन कर was the controversial Indo-US nuclear deal with इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया को जो है वो न्यूक्लियर लेजिटिमेसी मिल गई और एनर्जी जो की ज़रूरतें थी वो इंडिया की पूरी होने लग गई और हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने लग गया एक दूसरे के में। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जब ओबामा का फेज़ आया 2009 से 17 का, तो ओबामा ने कहा कि relationship between the United States and India will be a defining partnership in the 21st century. उसके बाद देखिए जब ओबामा गए 2016 में तो 2017 में आया एक व्यक्ति जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। और ये है मेन मुद्दा, इसको हम कहेंगे रिस्ट्रेन्ड डेमोक्रेसी। रिस्ट्रेन्ड से यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्ती खत्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रिस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है। देखिए जब 2017 में ट्रंप इलेक्शन जीत के आए तो इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आइडियलिज्म से हटा के ट्रांजैक्शनल बना दिया। अब ये दो टर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। आइडियलिज्म मतलब सबका भला हो, सब लोग साथ साथ बढ़ें, बिल्कुल सब कुछ गुडी गुडी चीज़ हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है कि भैया हम मतलब के लिए अपनी पॉलिसी चलाएंगे, अगर कोई भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो उसमें हमको फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। इस फेज़ को बोला गया वेपनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या किया उन्होंने? टैरिफ लगाए, ट्रेड प्रेशर बनाया और सैंक्शंस को एज अ टूल इस्तेमाल किया। सैंक्शन उन्होंने किस पे लगाया? ईरान पे लगाया। टैरिफ उन्होंने चाइना पे लगाए थे 200% और इंडिया पे भी लगा दिए थे 50%। तो चाइना ने तो उनको एकदम कहा हम आपको क्रिटिकल मिनरल नहीं दे देंगे, उनकी एक भी नहीं सुनी। अभी ट्रंप गए भी थे चाइना में तो उनको वैसा एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा वहाँ से स्वागत नहीं मिला। लेकिन तब इसके बाद जो ये है अब इंडिया की तरफ ये मोड़ने लगे। पीट हेगसेथ गए थे सिंगापुर में, उन्होंने आज ही बोला है कि इंडिया काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मार्को रूबियो इंडिया आए थे। मतलब अब उन्होंने देखा कि अब इंडिया की तरफ मुड़ना चाहिए हमको क्योंकि चाइना हमको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा है। अब इस समय हम बात करेंगे जब ये रिस्ट्रेन्ड डेमोक्रेसी थी 2017 से लेकर 2026 और आगे तक, हमें पहले लगता था कि हमारी डायस्पोरा यूएसए में है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा केवल 1990 के समय की जो डायस्पोरा थी और 2000 के समय की जो डायस्पोरा थी, क्योंकि इनके अंदर अभी भी इंडियननेस बची थी। अब बात ये हुआ इनके हो गए बच्चे पैदा, तो अब जो उनके बच्चे हैं वो ज़्यादा अपने आप को इंडियन मानने से ज़्यादा अपने आप को अमेरिकन मानते हैं और उनमें से कई जो बच्चे हैं वो मागा के सपोर्टर हैं। मागा मतलब क्या होता है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि ट्रंप की पॉलिटिक्स है। अब
ये सब जब चल रहा था दुनिया में, तो इंडिया ने भी ना अपना रुख बदल लिया। यहाँ पर भी इंडिया अब यूएसए पे डिपेंडेंसी इंडिया ने छोड़ने और कम करने की शुरू कर दी। और जयशंकर जो हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा Multipolarity is here to stay. तो ये थी इंडिया और यूएस की पूरी रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताऊंगा, जो पहली चीज़ वो थी कि हमारा ट्रेड जो था, यूएस की तरफ की जो रिलेशनशिप थी, वो रिस्ट्रेंट का यहाँ मतलब ये नहीं रहा कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। ये अभी भी दोस्ती है, कोऑपरेशन है, और अभी क्वाड भी है, उस पर भी काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी होती है। लेकिन जो ब्लाइंड ट्रस्ट था वो खत्म हो गया है, और जो फ्री पासेस हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इंडिया यूएस के पार्टनरशिप कहाँ से चले और कहाँ पर आ गए हैं। आप दूसरी वीडियो के लिए आगे आप बने रहिएगा।